मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम बंदगी के तकाज़ों के बारे में जानेंगे, यानी अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए क्या करना होगा। तो जान ले कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए बंदे को 3 टेस्ट पास करने होंगे। ये हर बंदे को करना है। सबसे पहला मुकाबला अपने नफ्स से, कि उसे कैसे कंट्रोल में करें। बड़ा मुश्किल काम है। जब उस पर काबू पा लिया गया तो समझ लो सब पर फतह हासिल होगी, क्योंकि बाहर के दुश्मनों से जंग कभी कभी होती है, मगर ये नफ्स है, इससे हर वक्त जंग करना है। इसको दबाना, इससे लड़ना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि वो अंदर से इंसान को बड़ी बड़ी पट्टियां पड़ाता है। इस सारी तकवा की बीमारी तुम्हें लग गई है। फलां को देखो, इतने बड़े अदारे का सरबराह है, इतनी बड़ी दाढ़ी रखा हुआ है, फिर भी रिश्वत लेता है, सूदी कारोबार करता है। फलां हाजी को देख लो, फलां को देखो, ये कितना परहेजगार है, फिर भी वो सब कामों में मुब्तला है। सभी तो ये काम कर रहे हैं, तुम्हें ही खौफ भरा पड़ा है। ये सब काम कर लो, बाद में तौबा कर लेना। क्या यकीन है कि मरने से पहले इसको तौबा नसीब हो जाएगी, या उस वक्त मौत आएगी जब वो तौबा कर चुका होगा। इसलिए फौरन अपनी इस्लाह करना। अगर गलती का पता लग जाए तो सच्ची तौबा कर लेना, अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना, उस नफ्स के खिलाफ जाके। बहुत बड़ी बात। एक और मिसाल से समझते हैं कि जैसे फजर की अजान हो रही है, कान में सुनाई दिया, मगर नफ्स कहता है कि थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं। गर्म बिस्तर है, चादर खींची, करवट बदले, सो गए। अल्लाह के कानों ने सुना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मगर मानी किसकी? नफ्स, अल्लाह की नहीं मानी। बाहरी जंगों से तो शायद इंसान बच जाए, मगर ये नफ्स हर वक्त अपनी राय को आगे रखता है और इंसान इसी में गिरफ्तार हो जाता है। उसके तकाज़ों को पूरा करते करते वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर लेता है। इसलिए पहला मुकाबला है बंदगी के लिए कि अपने नफ्स से लड़ो। अच्छा, अब ये भी जान ले कि नफ्स अकेला नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा बदमाश है। वो शैतान रजीम है। वो उसे उकसाता है, फूंके मारता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो तो दिलों में वसवसे डालता है, पट्टियां पड़ाता है, बहकाता है, बुराई को आरास्ता करता है, बेहयाई को फैशन का नाम देता है, नाच गाने को कल्चर कहता है। ये सारे गलत काम वो कर रहा है। तो शैतान से मुकाबला कर सके तो अल्लाह की बंदगी कर सकेंगे। यानी पहले नंबर पे नफ्स है तो दूसरे नंबर पे शैतान है। आइए अब हम तीसरी चीज जानते हैं जो अपनी जगह बहुत अहमियत रखती है, वो है माशरा। अगर माशरा बिगड़ा हुआ है तो बिगड़े हुए माशरे का, माहौल का एक दबाव होगा बंदे पर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक हुजूम एक तरफ जा रहा है और आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आसान काम नहीं है हुजूम के बीच में से दूसरी तरफ निकलना, बहुत मुश्किल काम है। जोर लगाना होगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि माशरे का रुख कुछ और है और आपका रुख कुछ और है। और माशरा तो ऐसा है जो ना अल्लाह को मानता है, ना कुरान को मानता है, ना रसूल के पैगाम को मानता है। और बंदा चाहता है कि अल्लाह को भी माने, अल्लाह के रसूल को भी माने और अल्लाह के हुक्म बजा लाए। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है उसके लिए कि मुआशरे से हट के वो चले। अगर ज़माना तुम्हारे साथ मुदाफ़ियत नहीं करता तो उससे जंग करो। और कुछ ऐसे बुज़दिल लोग होते हैं जो मुकाबला नहीं करते, बल्कि उनका काम ये है कि माशरा हमारे रंग में नहीं रंगता तो हम माशरे के रंग में रंग जाएं, हम उसकी बुराइयों को अपना लें। तो ये आसान काम है, मगर जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह का हुक्म बजा लाने वाले हैं, चाहे कितना भी उनको कोशिशें करनी पड़े, वो करते हैं, लड़ते हैं, मुकाबले करते हैं माशरे से हक के लिए और उस पर साबित कदम रहते हैं। चाहे लोग उनका मजाक उड़ाए, उन्हें पुराने ख्याल का कहे या उनको समाज से अलग समझे, वो अल्लाह के हुक्म को सबसे ऊपर रखते हैं। चाहे उनको कितनी भी तकलीफ आए, वो हालात को बदलते हैं और उस पर डटे रहते हैं। ये 3 जिहाद करने पड़ेंगे तो ही वो पूरी तरह अल्लाह का बंदा बन सकेगा, उसका हुक्म बजा ला सकेगा, वरना दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद है। इसलिए जब पूछा गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल जिहाद अफजल या रसूल अल्लाह, कौन सा जिहाद सबसे अफजल है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुजाहिद नफ्सका फी ताअतिल्लाह। सबसे अफजल जिहाद ये है कि अपने नफ्स से जिहाद करो, उससे लड़ो ताकि उसको अल्लाह का मुत्ती बनाओ। ये है अफजल जिहाद और यही सबसे पहली मंजिल है, इसलिए सबसे अहम यही है और यही जिहाद अकबर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा, ये न समझना कि जिहाद ख़त्म हो गया,
وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کافروں سے کر کے آئے ہیں. اصل جہاد اب ہے جو ہر وقت کرنا ہوگا، ہر لمحہ کرنا ہوگا، مدینے میں رہ کر کرنا ہوگا، اور وہ یہی جہاد ہے. صحیح اور غلط، زمانے کا طریقہ اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں. اس پر چلنا آسان نہیں ہے، مقابلہ آسان نہیں ہے. اس پر چل کے اپنے ایمان کو بچانا. دین کا نام آسان ہے مگر اس پر چلنا اور جمے رہنا بہت مشکل ہے. آخر میں یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے والا بنائے اور ان 3 مرحلوں پر ہمیں ثابت قدم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.